I'm a great fan of yours. Do you believe in God? No. Okay, but you said you were promoting religion, Christianity, and you still believe in it. I used to wear diapers. So are you blaming me for that? Okay, sir, excuse me, sir. Sir, I have something to show to you, which was Is it God? no. Sorry. Oh, worse. This is a It's poster me. which I made. Thank you. Kamal Hassan. Oh, thank you. Thank you. रुक जाइए गाइस, आपने कमल हसन का तो सुन ही लिए होंगे वो क्या बोल रहा था। तो अगर आपको मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी का डायरेक्ट सुनना है तो आप ये वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रुक जाइए, मेरी बात सुन के आइए पहले। गाइस, मैं आपको इतना ही बोलूँगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी मुझे सब्सक्राइब करिए गाइस। बस मैं इतना ही बोलूँगा। चलिए हमारी नॉलेज में इजाफा कर दें। अल्लाह हाफिज़। हिंदू भाई ये पूछते हैं कि आई डोंट सी गॉड सो व्हाई आई बिलीव इन इट। मैं खुदा को नहीं देखता हूं तो मैं खुदा में क्यों बिलीव करूं। ये सवाल बात हिंदू भाइयों की तरफ से होता है। मैं समझता हूं कि ये सवाल उनकी तरफ से न होकर एथियस्ट की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि खुदा में या सुप्रीम बीइंग में तो हर हिंदू यकीन रखता है, वरना फिर वो हिंदू ही नहीं। सुप्रीम बीइंग का मतलब ये है कि उनके यहाँ शिर्क तो है, यानी वो खुदा के साथ बहुत सी दूसरी चीजों को पार्टनर ठहराते हैं, शरीक ठहराते हैं, लेकिन एक सुप्रीम बीइंग के कायल हैं। हिंदू में आमतौर से दो फिरके हैं, यूं तो बहुत सारे फिरके हैं लेकिन आमतौर से उनके यहाँ दो मेन स्ट्रीम है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो मेन स्ट्रीम माने जाते हैं, तो इसी तरीके से उनके यहाँ दो मेन स्ट्रीम है, एक सनातनी है और दूसरे आर्य समाजी है। तो चाहे आप सनातनी को ले लें चाहे आर्य समाजी को, दोनों के यहाँ सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट है, और सुप्रीम बीइंग उनको वो खुद मानते हैं कि हमने आज तक नहीं देखा। तो इसलिए ये सवाल हिंदू की तरफ से नहीं बल्कि एथिस्ट की तरफ से आमतौर से होता है कि खुदा को जब हमने नहीं देखा तो हम क्यों यकीन करें। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये ऐसे एथिस्ट हैं कि जो ये सवाल करते हैं, ये ऐसे एथिस्ट हैं कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बल्कि बहुत ही शैलो इनकी नॉलेज है, बहुत ही सतही इनका इल्म है कि यूट्यूब पर चंद वीडियो देखकर उससे मुतासिर हो जाते हैं और इस तरीके से मुसलमानों को ये सोचकर उनसे सवाल करते हैं कि शायद हमारा ये सवाल और हमारा ये एतराज इतना मजबूत होगा कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि इन एतराजात के और सवालों के जवाब हम आज से नहीं सदियों से देते चले आ रहे हैं, और इस पर इतना लिटरेचर है हमारे पास, इतना लिटरेचर है कि अगर सिर्फ इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करें तो कई दिन लग जाएं और वो लिटरेचर खत्म ना हो। तो पहली बात जो बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सवाल करने वाले की जो जहनियत है, जो इल्मी सतह है, वो बहुत बुलंद नहीं है, तो इसीलिए मैं उसके एतबार से जवाब दूंगा कि उससे ये पूछना चाहिए कि तुमने कभी रूह को देखा है, आत्मा को किसी हिंदू ने या किसी भी शख्स ने जो आत्मा और रूह पर यकीन रखता है उसने कभी नहीं देखा, लेकिन बहरहाल वो उस पर यकीन रखता है, उसके बगैर उनका मजहब मुकम्मल नहीं है। हर इंसान इस बात का कायल है कि वो अक्लमंद है, चाहे वो अक्लमंद हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये कि वो अकल को मानता है, और अकल को किसी ने नहीं देखा, माइंड को किसी ने नहीं देखा। आप अगर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ें तो साइकोलॉजी में इसके ऊपर पूरी बहस आती है कि ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, तो जिससे इंसान का जो जहन है वो अपने आज़ा को इशारे देता है कि हाथ को हिलना है या पैर को चलना है, मुंह को हिलना है, जबान को बोलने के लिए इस्तेमाल करना है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आते हैं। तो ये वेव्स तो इंसान को नजर आ जाती हैं, लेकिन जो माइंड है वो इंसान को किसी भी आले से नजर नहीं आ सकता, क्योंकि वो गैर महसूस है, और अकल का ताल्लुक माइंड से है। तो हम अकल के ऊपर यकीन रखते हैं लेकिन अकल नजर नहीं आती। ऐसे ही अल्लाह ताला पर हमारा ईमान है लेकिन हम अल्लाह को देख नहीं सकते। अब सवाल ये होता है कि क्यों नहीं देख सकते। उसकी एक वजह है और बहुत ही मोटी सी बात है। उसकी वजह यह है कि अगर अल्लाह ताला को इसलिए देखा नहीं जा सकता क्योंकि अल्लाह की बॉडी नहीं है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, और अगर अल्लाह का जिस्म होता तो वो अल्लाह नहीं हो सकता था, क्योंकि जिसका जिस्म होगा उसकी यकीनन कोई ना कोई इब्तिदा होगी, और जिसकी कोई ना कोई इब्तिदा हो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट से जहां से वो शुरू हुआ है, जहां से उसकी बिगिनिंग है, उस पॉइंट से पहले वो नहीं था, तो वो अल्लाह ही क्या जो एक जमाने में नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला की खुदा की कोई बॉडी नहीं है,
اور جس کی باڈی نہیں ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسے ہی بغیر کسی تشبیہ کے کہہ رہا ہوں کہ روح کی کوئی باڈی نہیں ہے اس لیے ہمیں روح نظر نہیں آتی, عقل کی کوئی باڈی نہیں ہے اس لیے عقل ہمیں نظر نہیں آتی.